Assalamu alaikum students, my name is Sana Khan and today we are discuss about encryption. Basically डाटा encryption क्या होता है और encryption की कौन कौन सी टाइप्स हैं, यानी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ encryption and what are the types of encryption, what is symmetric encryption and what is asymmetric encryption। बहुत ही डिटेल के साथ बहुत ही ईजी वे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द encryption। What is encryption? In simple terms, encryption is the process through which data is encoded so that it remains hidden from or inaccessible to unauthorized user। इनक्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली इनक्रिप्शन हमारे जो डाटा या इंफॉर्मेशन जो कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये उसकी कन्वर्जन है एक ऐसे फॉर्म में जो कि सिर्फ और सिर्फ रिसीवर को ही समझ आ सके, कोई तीसरा अनऑथोराइज एक्सेस ना कर सके। इसका मतलब है इनक्रिप्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे वर्ड्स को जो कि सेंडर सेंड करना चाहता है रिसीवर तक, वो उसको ऐसी सिंबल्स या ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि उसको सिर्फ रिसीवर ही समझ सकता है, कोई दूसरा अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव डाटा एंड कैन इन्हेंस द सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट ऐप्स एंड सर्वर। जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, ये या जो सेंसिटिव डाटा होता है जो कि वो चाहता है कि उसको सेफ रखा जाए, कोई अनऑथोराइज एक्सेस या कोई तीसरा बंदा उस पर उसको एक्सेस ना कर सके, उसको रीड ना कर सके, तो वो क्या करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने डाटा को जो भी उसने रिसीवर तक सेंड करनी होती है उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि वो किसी की समझ में नहीं आ सकती सिवाय रिसीवर के। मतलब यह है कि सेंडर उस डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है इन अनरीडेबल फॉर्म। अनरीडेबल फॉर्म में वो उस डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन जिससे वो पाना चाहता है अपनी इंफॉर्मेशन, कि वो लीक नहीं करना चाहता, वो पब्लिक को नज़र नहीं आएगी। वो सिर्फ और सिर्फ जो रिसीवर है उसी को ये अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ उसी को ये फैसिलिटी है कि वो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है, उसको रीड कर सकता है। जब कोई सेंडर डाटा को इनक्रिप्ट करता है, यानी वो सेंड कर देता है, कन्वर्ट कर देता है एक ऐसी फॉर्म में कि कोई भी उसको रीड ना कर सके, इट्स मीन वो उसको सीक्रेट डाटा में कन्वर्ट कर देता है, उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। और उस अनरीडेबल फॉर्मेट को हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि व्हाट इज़ साइफर टेक्स्ट, कि जब सेंडर चाहता है कि उसका जो मैसेज है वो रिसीवर के अलावा किसी और तक ना पहुंचे, कोई तीसरा बंदा, कोई अनऑथोराइज पर्सन उस मैसेज को रीड ना कर सके, अंडरस्टैंड ना कर सके, तो वो अपने मैसेज को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अनरीडेबल फॉर्मेट में जिसमें वो कन्वर्ट करता है, उस अनरीडेबल फॉर्मेट को हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। और बिल्कुल इसी तरह वो अनरीडेबल फॉर्मेट में यानी साइफर टेक्स्ट में जब कन्वर्ट करता है तो फिर रिसीवर तक उसका मैसेज आता है, तो रिसीवर उस मैसेज को समझने के लिए उसको कन्वर्ट करता है ऐसे फॉर्म में कि जिसको मतलब रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है उसको समझने के लिए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्रिप्ट। यानी सेंडर जब मैसेज सेंड करेगा उसको इनक्रिप्ट करके सेंड करेगा ताकि कोई तीसरा बंदा उसको ना पढ़ सके, और जो रिसीवर है जब मैसेज को पढ़ेगा तो वो पढ़ने से पहले उसको डिक्रिप्ट कर लेगा क्योंकि उसको समझने के लिए आसानी होगी। इसका बेसिकली जो मकसद होता है इंक्रिप्शन का वो ये है कि डाटा जो है, सेंसिटिव डाटा जो है या इंफॉर्मेशन है, वो प्रोटेक्ट रहे, वो सेफ रहे, कोई भी अनऑथोराइज पर्सन उसको किसी गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल ना करे। जी, नेक्स्ट वी आर स्टडी अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन आर देयर। इंक्रिप्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिक्योरिटी के लिहाज से, नेटवर्क के लिहाज से, और नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क के लिहाज से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि इंक्रिप्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन इन वाइड स्प्रेड यूज टुडे, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। द नेम ड्राइव फ्रॉम वेदर और नॉट द सेम की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जी, हमारे पास कौन कौन सी दो टाइप्स है इंक्रिप्शन की? हमारे पास दो टाइप्स है। एक टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट है दैट इज द एसिमेट्रिक, जिसको हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बाज़ औक़ात तो यूँ होता है कि सेम की इस्तेमाल की जाती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इन दोनों के लिए
यानी प्राइवेट और पब्लिक डिफरेंट कीज़ का इस्तेमाल होता है। हम इसको डिटेल में समझते हैं आगे कि किसके लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है। जी, द फर्स्ट वन इज़ द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। पहली हमारे पास टाइप है इंक्रिप्शन की, दैट इज़ द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन द सेम की इज़ यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जी स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एक ऐसी टाइप है इंक्रिप्शन की जिसमें इंक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की इस्तेमाल होती है। मतलब यह है कि जब सेंडर रिसीवर तक अपना डाटा भेजेगा, उस डाटा को भेजने के लिए वो उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा ताकि उसका डाटा प्रोटेक्ट रहे, सेफ है, कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस ना करे। तो वो अपने डाटा को इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट करने के लिए भी वो अपने डाटा को वही की इस्तेमाल करेगा जिसको रिसीवर उस डाटा को एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, यानी उसको डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है जब सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड करता है तो वो वही की इस्तेमाल करेगा जो कि रिसीवर डाटा को रिसीव करते हुए डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। सेंडर डाटा को सेंड करने के लिए भी और रिसीवर डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सेम की का इस्तेमाल करता है। किसमें? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में। इट इज़ देयरफॉर क्रिटिकल that a secure method is considered to transfer the key between sender and recipient। इसमें क्या होता है, इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर होता है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो दोनों जो मैसेज है बहुत ही सिक्योर मैनर में वो एक दूसरे को सेंड कर लेते हैं। मतलब सेंडर जो है वो बहुत सिक्योर मैनर में अपने डाटा को बहुत सिक्योर करके प्रोटेक्ट वे में उसको रिसीवर तक पहुंचाता है और रिसीवर उसको एक्सेस करके उसको डिक्रिप्ट कर लेता है सेम की के साथ कि जो कि सेंडर ने इस्तेमाल की होती है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी फॉर्म है जिसमें डाटा बहुत ही सेफ रहता है। जी, नेक्स्ट हम कुछ वर्किंग समझते हैं कि हमारा जो इंक्रिप्शन है, जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन टेक्स्ट की। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? इसमें आपको सबसे पहला बॉक्स नजर आ रहा है प्लेन टेक्स्ट का। प्लेन टेक्स्ट का मतलब ऐसा टेक्स्ट जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका कोई ना कोई खास मीनिंग होता है जो कि हम जानते हैं, दैट इज द प्लेन टेक्स्ट। यानी जो मैं सेंडर हूँ, अगर मैं अपने रिसीवर तक कोई डाटा को इन्फॉर्मेशन भेजना चाहती हूँ तो वो डाटा इन्फॉर्मेशन क्या है उसको समझा जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है। दैट इज द प्लेन टेक्स्ट। जी, प्लेन टेक्स्ट में देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है हियर इज माय प्राइवेट डाटा। क्या लिखा हुआ है? हियर इज माय प्राइवेट डाटा। ये एक ऐसा डाटा है, मतलब ये एक ऐसा प्लेन टेक्स्ट क्या है कि जिसको हम समझ सकते हैं ये क्या चीज़ है। लेकिन ये फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, डाटा जिसको मैं अपने रिसीवर तक पहुंचाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कोई दूसरा अनऑथोराइज जो पर्सन है वो इसको एक्सेस ना कर सके। तो क्या होगा, मैं इसको इनक्रिप्ट करूंगी। सेंडर क्या करेगा? इसको इनक्रिप्ट करेगा। और याद रखिए, इनक्रिप्ट करने के लिए वो वही की इस्तेमाल करेगा जो कि रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए करेगा। ये हम आगे देखेंगे। प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है की का इस्तेमाल करके, इनक्रिप्ट किया जा रहा है साइफर टेक्स्ट में। और आप साइफर टेक्स्ट में देख लें, साइफर टेक्स्ट अगर पढ़ना चाहें तो हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका क्या मेथड है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करके इसको इनक्रिप्ट किया गया है, क्या किया गया है, किस तरह से किया गया, इसका क्या फॉर्मूला है, क्या कोड है, हम नहीं जानते। इसका मतलब है साइफर टेक्स्ट में जब वो प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया, हम इसको समझने से कासिर हो गया, हम नहीं समझ पा रहे। ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए जो रिसीवर है वो की इस्तेमाल करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा, मतलब उसको एक्सेस करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और दोबारा उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा ताकि वो उसको समझ ले। तो जब वो दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया तो आप देख सकते हैं कि फिर वही डाटा शो हुआ है, हियर इज़ माय प्राइवेट डाटा। इसका मतलब है जब सेंडर है उसने जब डाटा को यानी प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया है, साइफर टेक्स्ट में इनक्रिप्ट किया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनक्रिप्शन। इनक्रिप्ट किया है कौन सी की इस्तेमाल करके? वही की इस्तेमाल किया जो कि रिसीवर ने डिक्रिप्शन के वक्त इस्तेमाल की है। इसका मतलब है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में सेम की ही इस्तेमाल की जाती है, इसलिए ये हमारे पास ज़्यादा सिक्योर है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जी स्टूडेंट्स, जो दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप है इंक्रिप्शन की वो हमारे पास है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन? एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूजेस द नोशन ऑफ अ की पेयर अ डिफरेंट की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की इस्तेमाल होती है। हमने देखा सिमेट्रिक में तो सेम की इस्तेमाल होती है, लेकिन जो हमारे पास एसिमेट्रिक है इसमें जब सेंडर डाटा को सेंड करेगा तो वो इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट करने के लिए वो डिफरेंट की इस्तेमाल करेगा। जब रिसीवर डाटा को रिसीव करेगा यानी डिक्रिप्ट करेगा तो डिक्रिप्शन के लिए वो
कोई और मतलब दूसरी डिफरेंट की इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की इस्तेमाल होती है, सेम की इस्तेमाल नहीं होती। वन ऑफ द कीज इज टिपिकली नोन एज प्राइवेट की एंड द अदर इज नोन एज द पब्लिक की। उन दोनों कीज में एक की जो होती है वो प्राइवेट की होती है, जो दूसरी की होती है वो पब्लिक की होती है, क्योंकि इसमें दो कीज डिफरेंट कीज इन्वॉल्व है। सेम की से काम नहीं होगा। इंक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की इस्तेमाल होगी, डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की इस्तेमाल होगी। तो वो जो दो कीज इस्तेमाल हो रही हैं उसमें से एक हमारे पास है प्राइवेट की है और दूसरी है public key. The private key is kept secret by the owner and the public key is either shared amongst authorized recipients or made available to the public at large. आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट की होती है वो ओनर उसको सीक्रेट रखता है, मतलब वो किसी को नहीं पता होती। लेकिन जो पब्लिक की है वो सीक्रेट नहीं रखी जाती है, वो ऑथराइज जो रेसिपिएंट्स है या पब्लिक में उसको शेयर कर दिया जाता है। जो प्राइवेट की है उसको सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन पब्लिक की को सीक्रेट नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें दो कीज इस्तेमाल होती हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया है। एंड द नेक्स्ट वन इज डाटा इनक्रिप्टेड विद द रेसिपिएंट्स पब्लिक की कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की। जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि प्राइवेट की कौन इस्तेमाल करेगा, कब इस्तेमाल होगी, पब्लिक की कब इस्तेमाल होगी। हमने ये तो डिस्कस किया कि दो डिफरेंट की इस्तेमाल हो रही हैं, इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए और दो कीज कौन सी है, प्राइवेट है और पब्लिक है। अब देखना यह है कि इंक्रिप्शन के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है और डिक्रिप्शन के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है। जब डाटा इनक्रिप्ट किया जाता है, यानी सेंडर जब डाटा को सेंड करना चाहता है तो वो कौन सी की इस्तेमाल करेगा, वो पब्लिक की इस्तेमाल करेगा। स्टूडेंट दोस्तों, जब भी कोई सेंडर डाटा को या इन्फॉर्मेशन को सेंड करना चाहता है सेफ मैनर में, कि उसका डाटा बिल्कुल सेफ रहे, सिक्योर रहे, वो रिसीवर तक अपना डाटा सेंड करना चाहता है, तो वो पब्लिक की का इस्तेमाल करके अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर लेगा, यानी अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, ताकि यानी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा, यानी कोई भी इंसान उसको, यानी अनऑथराइज पर्सन है, कोई दूसरा अगर एक्सेस करना चाहता है गलत मकसद के लिए, तो वो इसको एक्सेस ना कर सके। और जो रिसीवर है उस डाटा को, उस साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा प्लेन टेक्स्ट में समझने के लिए, यानी डिक्रिप्ट करेगा उसको समझने के लिए जो रिसीवर है। तो वो रिसीवर उस डाटा को समझने के लिए जब डिक्रिप्ट करेगा तो वो प्राइवेट की इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होगा कि अगर जो सेंडर है वो डाटा को सेंड कर रहा है, यानी इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट करने के लिए इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक इस्तेमाल होगी और डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की इस्तेमाल होगी। डाटा कैन देयरफॉर बी ट्रांसफर्ड विदाउट द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड और अनलॉफुल एक्सेस टू द डाटा। इसलिए जो डाटा होता है वो हमारे पास हमें इस किस्म का रिस्क नहीं होता कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है वो हमारे डाटा को एक्सेस कर सकता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को इस्तेमाल करते हुए। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक सेंडर है जो कि प्लेन टेक्स्ट सेंड करना चाह रहा है, मतलब अपना डाटा सेंड करना चाह रहा है। उसका डाटा क्या है, प्लेन टेक्स्ट को अगर हम डिस्कस करें, हियर इज़ माय प्राइवेट डाटा। अगर प्लेन टेक्स्ट की लैंग्वेज में हम देखें कि वो डाटा बेसिकली सेंड क्या करना चाह रहा है, वो सेंड करना चाह रहा है हियर इज़ माय प्राइवेट डाटा। उसको इनक्रिप्ट किया है उसने पब्लिक की का इस्तेमाल करते हुए, मतलब उसको अनरीडेबल फॉर्म में यानी साइफर टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट किया है पब्लिक की का इस्तेमाल करके। और जो रिसीवर है उस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा समझने के लिए, तो वो उसको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के लिए वो प्राइवेट की इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की इस्तेमाल हो रही है और डिक्रिप्शन के लिए जो जब रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करेगा तो वो कौन सी की इस्तेमाल करेगा, प्राइवेट की इस्तेमाल करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का मेरा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन क्या होती है, इंक्रिप्शन क्यों ज़रूरी होती है, इंक्रिप्शन की कौन कौन सी टाइप्स है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी टाइप्स है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है, उनकी वर्किंग को भी आज हमने डिस्कस किया। मैं आपको ब्रीफली बताती चलूँ कि जब भी कोई सेंडर रिसीवर तक अपना डाटा ट्रांसफ़र करता है तो वो उस डाटा को सिक्योर बनाने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को महफूज करने के लिए, कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन किसी गलत मकसद के लिए उसकी डाटा को या उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, हासिल ना कर सके, तो वो अपने डाटा को, जो सेंडर अपने डाटा को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि कोई भी इंसान उसको एक्सेस नहीं कर सकता। वो डाटा सेफ हो जाता है, वो सिर्फ रिसीवर तक ही पहुंचेगा और सिर्फ रिसीवर ही उसको पढ़ सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंक्रिप्शन। यानी जब कोई भी सेंडर है वो अपने डाटा को किसी अनरीडेबल फॉर्म में यानी सेफ मैनर में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंक्रिप्शन। ठीक है, यानी वो अपने डाटा को इंक्रिप्ट कर रहा है। और जो डाटा को जिस अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है उस अनरीडेबल फॉर्मेट को हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। यानी जो सेंडर है वो साइफर टेक्स्ट में अपने डाटा को कन्वर्ट कर रहा है अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए। और बिल्कुल इसी तरह जो रिसीवर है उस डाटा को जब एक्सेस करेगा डिक्रिप्ट करने के लिए, यानी उसको दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या करेगा, डिक्रिप्शन, उस
प्रोसेस को बोलते हैं डिक्रिप्शन। जब वो दोबारा उसको समझने के लिए अपने प्लेन टेक्स्ट में यानी जो लैंग्वेज वो समझता है उसमें कन्वर्ट करेगा, उसको हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। यानी वो साइफर टेक्स्ट से दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज इंक्रिप्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन एंड व्हाट इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। उसके साथ साथ इसकी बहुत ही खूबसूरत सी डायग्राम और उसके साथ उसकी वर्किंग देखी है। एंड नेक्स्ट द व्हाट इज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, उसकी डायग्राम और वर्किंग को आज हमने देखा है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कम्युनिकेशन के लिहाज से, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिहाज से, इंक्रिप्शन के लिहाज से, क्रिप्टोग्राफी के लिहाज से, साइफर के लिहाज से, साइफर टेक्स्ट के लिहाज से। सो स्टूडेंट्स, डाटा और प्राइवेसी यानी इनका ख्याल कैसे रखा जा सकता है, इस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर कोई भी एक ऐसा टॉपिक है या कोई भी पॉइंट जो कि आप मिस कर गए हो या आपको समझ ना आई हो या मैंने कहने में कुछ गड़बड़ कर दिया हो, मतलब ये है कि मैंने मिस कर दिया हो बताने में वो पॉइंट, तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगे तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ शेयर करें। शुक्रिया। जाके बना के सिर में पीछड़ गई मेरे।